जय माँ काली प्रिय दर्शकों साधकों। उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही अच्छे मुस्लिम साधक हुए हैं। ये साधक जिन साधना में सिद्ध थे और इनसे मेरा परिचय मेरे गुरुदेव जी ने करवाया था। कुछ समय इनके साथ रहने के लिए बोला था और कुछ अनुभव इनसे लेने के लिए बोला था। साधना की बारियों को सीखने समझने के लिए उन्होंने मुझसे कहा था और मैं इनके पास कुछ समय रहा भी था। इन साधक का आगे मैं पूरा विवरण बताऊंगा, गांव बताऊंगा, कहाँ के रहने वाले थे वो बताऊंगा। हजारों लोगों का इन्होंने भला किया था, भूत प्रेत आदि बाधाओं से उनको ठीक किया था, दूर किया था। तो बहुत महान और श्रेष्ठ साधक थे, सिद्ध साधक थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार इन्होंने अपने जीवन की एक घटना मुझे बताई थी कि ये किसी के प्रेत को उतार रहे थे, ठीक कर रहे थे। तो उन्होंने एक छोटा सा कमरा बनाया हुआ था जिसमें ये पहले खुद बैठ जाते थे, फिर अपने आगे सामने जिसको प्रेत से पीड़ित है, जो बाधा है जिस व्यक्ति को, उसे बैठा लेते थे और उसके बाद में उस व्यक्ति से आगे एक सुरक्षा घेरा खींच देते थे, एक सुरक्षा लाइन खींच देते थे कि जब वो प्रेत को उतार रहे हो, हटा रहे हो, चाहे उसके ऊपर कोई जिन्न हो, भूत हो, प्रेत हो, कोई डाकनी शाकनी, कोई भी किसी प्रकार की बाधा हो, तो जब उसे उतारें। पर इनके पास एक सिद्धि विशेष ये थी कि जब ये किसी का प्रेत उतारते थे तो प्रेत को प्रत्यक्ष बुला लेते थे। ये ऐसा नहीं करते थे जैसे आजकल होता है कि भाई किसी के ऊपर भूत प्रेत है तो उसी के सर के ऊपर खेल रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति खुद ही बता रहा है। ऐसा नहीं करते थे। अपनी उस सिद्धि के बल पे, अपनी आयतों के बल पे, अपनी साधना के बल पे उसको सामने ही प्रत्यक्ष बुला लेते थे और आमने सामने प्रत्यक्ष बात करते थे। उस हो रही बात को वो पीड़ित व्यक्ति भी सुनता था कि वो उसको कैसे लगा, क्यों लगा, कब लगा। ये सारी बातें मियाँ जी यानी वो मुस्लिम साधक और उस प्रेत के बीच में आपस में होती थी और बड़ी डरावनी और गरजती हुई आवाज़ आती थी। ये सब मैंने वहाँ देखा है, महसूस किया। तो जब वो मुझे बता रहे थे कि एक बार इसी प्रकार, जैसे मैं भी चर्चा कर रहा था, प्रेत वो झाड़ रहे थे, तो सामने एक भूत को उन्होंने प्रत्यक्ष किया। भूतों के भी कई प्रकार की योनियाँ हैं, ब्रह्म राक्षस भी बोलते हैं, कबीज भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है भूत योनि सारी की सारी, नाम अलग अलग है। जैसे हमारी जातियाँ, कोई गुर्जर है, कोई ब्राह्मण है, कोई जात है, कोई क्षत्रिय, तो इस प्रकार से नाम अलग अलग हैं और उनकी कुछ गतिविधियाँ भी अलग अलग हैं, कुछ करकाटे भी अलग अलग हैं। तो सामने उस शक्ति को उन्होंने बुला लिया था। अब बुलाने के बाद में जब उससे बातचीत चल रही थी तो उन्होंने देखा उनके साथ एक सहायक भी खड़ा था जो उनका शिष्य था, सदा साथ ही रहता था। तो जब वो शिष्य उससे बातचीत कर रहा था तो मियाँ जी ने देखा कि वो प्रेत उस सुरक्षा रेखा को पार करके उस शिष्य के पास जाने लगा। जब शिष्य के पास जाने लगा तो मियाँ जी को चिंता हुई कि ये आज हो क्या रहा है, सुरक्षा रेखा के पार कैसे आ गया, जब मैंने आयत पढ़ के मंत्र से बांधी है उससे पार कैसे आ गया। तो उन्होंने उस प्रेत को रोका, कुछ मंत्र पढ़ के उसके ऊपर मारा और जैसे प्रेत के ऊपर उन्होंने मंत्र मारा, प्रेत मियाँ जी की तरफ घूम गया और घूम के मियाँ जी की तरफ जाने लगा। अब क्योंकि मियाँ जी भी सुरक्षा घेरे किसी तरफ खड़े थे, पर आज ये क्या आश्चर्य हो रहा था कि सुरक्षा घेरा काम ही नहीं कर रहा था। आज एक ऐसी अनहोनी हो रही थी कि सुरक्षा घेरा अपने आप में एकदम से बेदम हो गया था। कोई शक्ति मंत्र की भी मंत्र शक्ति उसके ऊपर चल ही नहीं रही थी, वो काम ही नहीं कर रहा था। और जैसे ही उसने प्रेत ने सुरक्षा घेरा पार किया, मियाँ जी के पास गया और वो क्या करते बेचारे, क्योंकि जिस शक्ति के सहारे बैठे थे वो तो आज काम नहीं कर रही थी। तो उसने उन मियाँ जी को इतनी तेज उठाया और उठा के ज़मीन पे इतनी तेज पटका कि सर से ऊपर की जो उनकी सर की हड्डी है ना, वो भी बता रहे थे, वो गड्ढा जब उन्होंने स्पर्श करवाया कि देखो, हाथ लगा के देखो, तो वहाँ से दबा हुआ था वो। तो उन्होंने बताया कि उस समय ये सिर की हड्डी टूट गई थी और मुंह से और नाक से खून बहने लगा था। पता नहीं वो किस शक्ति के प्रभाव से वापस चला गया था, पर मैं तो उस समय नाक मुंह से इतना खून निकला कि मैं तो बेदम हो गया था, बेहोश हो गया था। तो कई घंटे जो मेरे गुरु की मजार है, मुझे उसके ऊपर उन्होंने लिटा के रखा और तब अपने गुरु कृपा से मैं स्वस्थ और ठीक हो पाया। तो बाद में मालूम पड़ा कि किसी जलने वाले ने, किसी और तांत्रिक ने, किसी और ओझा ने, किसी और मौलवी ने क्या किया था कि उस सुरक्षा रेखा के ऊपर शराब का छिड़काव कर दिया था। वो मरीज बन के आया था उससे पहले कोई, और जब मरीज बन के आया तो उसने कुछ शराब अपने हाथ में ली
और अंधेरा उस कमरे में हो ही रहा था, उसने थोड़ा सा उस सुरक्षा घेरे की तरफ वो कुछ बूंदें छिड़क दी, तो उससे वो अपवित्र हो गई, उससे वो प्रभावहीन हो गई, उससे उसका शुभ प्रभाव नष्ट हो गया। और मुस्लिमों में तो वैसे भी शराब को हराम माना जाता है, हिंदुओं में माना जाता है, शराब ठीक थोड़ी मानी जाती है। तो उसके प्रभाव से जब वो बेदम हो गई, जब उसके अंदर कोई शक्ति नहीं बची, तो प्रेत उसी रास्ते से मियाँ जी के पास आ गया और उसने उनके ऊपर प्रहार कर दिया। तो ये छोटी छोटी सी जो गलतियाँ होती हैं, कई बार बहुत नुकसान दे जाती हैं। तो वो सदा इस बारे में सावधान रहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए कि दोबारा इस प्रकार का हादसा हो जाए। तो जब मैंने अपनी मसान साधना की थी, ये अनुभूति मुझे भी हुई थी कि मसान सीधा ही अंदर सुरक्षा घेरे में प्रवेश कर गया था, वहाँ भी ये गलती हो गई थी। अभी एक मेरे चैनल के सब्सक्राइबर पूछ भी रहे थे, गुरुजी आपने बोला था कि बताऊंगा बाद में कि मसान साधना के अंदर में कैसे वो अंदर आ गया था। वो उसी तरीके से अंदर आ गया था, क्योंकि उस मसान के लिए भी मैं शराब का भोग रखता था, कच्ची मदरा का भोग मटके में रखता था, मटका खुला हुआ रहता था। तो जब मैं उस शराब के भोग को रख रहा था, तो उसमें से कुछ शराब छलक गई थी जो सुरक्षा घेरे के अंदर गिर गई थी, या हो सकता है सुरक्षा की लाइन के ऊपर भी गिर गई हो जो मैंने खींची थी। तो उसी रास्ते से वो प्रवेश कर गया था। पर गुरु कृपा से, गुरु शक्ति से, मेरे पास जो मंत्र शक्ति का प्रभाव था, उससे मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया। एक प्रकार से परीक्षा ही हुई, पर वो साधना सफल हो गई। तो साधकों को ये तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जब वो इस प्रकार की साधना करें, कोई सुरक्षा घेरा खींचें, तो उसके ऊपर कोई अपवित्र वस्तुओं का छिड़काव ना हो, क्योंकि जिन मंत्रों का हम सुरक्षा घेरे में प्रयोग करते हैं वो भगवान हनुमान जी के अधिकतर मंत्र होते हैं। अगर कोई माँ काली का मंत्र हो तो एक बार चल जाएगा, बाबा भैरव का मंत्र हो तो चल जाएगा, लेकिन हनुमान जी के मंत्रों से अगर आप सुरक्षा घेरा खींच रहे हैं, और अधिकतर साधनाओं में 70% साधनाओं में भगवान बजरंगबली के ही सुरक्षा घेरे को लगाया जाता है, तो वहाँ पे बहुत पवित्रता की और अपने आप में सावधानी ज़रूरत होती है। अगर ऐसा गलती हो जाएगी और सावधानी साधक नहीं बरतेगा, तो इस प्रकार से फिर शक्तियाँ प्रवेश कर जाती हैं। दूसरा एक कारण और भी होता है कि आप सुरक्षा घेरा खींच रहे हैं इसलिए कि कोई बाहरी शक्ति आपकी साधना में प्रवेश ना करे, आपकी साधना को ना बिगाड़े। लेकिन जिसको आप बुला रहे हैं, अगर वो शक्ति आना चाहे तो आ जाएगी, क्योंकि उसको तो आप खुद ही निमंत्रण दे रहे हैं, उसे तो आप खुद ही बुला रहे हैं, तो वो आपकी परीक्षा लेने की उसे छूट होती है। हालांकि फिर भी शक्तियाँ सुरक्षा घेरे में प्रवेश नहीं करती, लेकिन करना चाहें। मैं भूत आदि की बात नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ पे अप्सरा साधना हुई, यक्षिणी साधना हुई, योगिनी साधना हुई, यक्ष की साधना हुई, नागनों की साधना हुई, और जितनी भी देव शक्तियाँ 10 महाविद्याओं की साधना हुई, ऐसी अच्छी साधनाओं में अगर कोई शक्ति आपकी परीक्षा लेना चाहे तो वो आराम से सुरक्षा घेरे के अंदर भी आएगी, आपकी अपनी मन मुताबिक आपको जांचेगी, परखेगी, परीक्षा लेगी और वापस भी चली जाएगी। तो सुरक्षा घेरे का ये नियम नहीं है कि आपने खींच दिया है तो कोई शक्ति उसमें आ ही नहीं सकती। 100% आ सकती है, परीक्षा ले सकती है, क्योंकि उसे आपके साथ फिर जीवन भर रहना है, आपकी आज्ञा माननी है। आप अच्छा कार्य करवाएंगे, बुरा कार्य करवाएंगे तो आप पर निर्भर है, पर वो एक बार आपको जांचेगी, परखेगी ज़रूर, तो इसलिए वो प्रवेश कर सकती है। तो उम्मीद है आपके सवालों को आपको जवाब मिल गया होगा। जय माँ शक्ति, जय माँ काली, जय माँ भगवती।